जब रेमी अपने नए शहर में आया तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे एक खूबसूरत महिला से पहली नज़र में प्यार हो जाएगा, और वो भी शादीशुदा से। वो बाजार में खाने पीने का सामान खरीद रही थी, तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी। हल्के पीले रंग की पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल कंधे पर बिखरे हुए थे। उसके कान के पीछे एक गुलाबी गुड़हल का फूल लगा था। वो बेहद आकर्षक थी। उसकी त्वचा बेदाग थी, उसके हाथ खूबसूरत थे और उसका व्यवहार शालीन था। रेमी उस पर मोहित हो गया था और उसे पता था कि वो उसे देखता ही रह सकता है। वो उसके सपनों और विचारों में आ गई थी। उसे ये जानना ही था कि वह कौन है। इसलिए अगली बार जब उसने उसे बाजार में देखा तो रविवार का दिन था और वो पूरे बाजार में उसके पीछे पीछे घूमने लगा और फिर उसके घर तक चला गया। वो बाजार से ज़्यादा दूर नहीं रहती थी और उसने उसे एक छोटे से अच्छी तरह से रखे हुए घर में, जिसने उसे अंदर जाते हुए देखा और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। रेमी को एक खिड़की थोड़ी खुली मिली और उसने उसे और खोल दिया और उसको निहारने लगा। पर उसके साथ एक आदमी था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उस आदमी ने उसकी बात पर मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया। उसने कहा, इतनी देर क्यों लग गई? मेरा खाना कब बनाओगी? वो मुस्कुराती रही और बोली, माफ़ कीजिए प्यारे पति, मैं अभी आपका दोपहर का खाना बना देती हूँ। रेमी का दिल बैठ गया। जिस औरत से उसे प्यार हो गया था वो शादीशुदा थी। उसे अब वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। आकर्षण ने उसे वहीं रोके रखा। वो उसकी नज़रों से ओझल हो गई क्योंकि वो दूसरे कमरे में चली गई। उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसने एक चाकू निकाला और फिर मेज पर एक पत्थर रखा। वो चाकू को तेज करने लगा। रेमी उस आदमी को देख रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी उस आदमी में जो वहाँ बैठकर चाकू तेज कर रहा था। तभी कुछ मिनट बाद दूर खाने से भरी थाली लेकर वो कमरे में लौटी और बोली, मेरी जान, तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। और रेमी ने गौर किया कि जब नूर उसके पास आई तो आमिर ने चाकू हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने चाकू छोड़ दिया और खाना खाने लगा, जबकि नूर खाना कम होने पर वो उसके बगल में बैठ गई और अपने दिन के बारे में बात करने लगी। उसने थाली उठाई और बर्तन धोने चली गई। और आमिर अपने चाकू को तेज करने में लग गया। जब नूर वापस आई तो आमिर ने उसे गंभीर स्वर में कहा, आज पूर्णिमा की रात है, तुम घर के अंदर ही रहोगी और सारी खिड़कियां बंद कर देना और सारे दरवाजे बंद करके ताला लगा देना। उसने आज्ञा सुनकर सिर हिलाया। वो खिड़की की ओर मुड़ी और रेमी झुक गया था। वो घर लौट आया और खुद को हर संभव बहाना दिया कि वो वापस जाकर उससे ना मिले। लेकिन जैसे ही रात हुई और चांद निकलने का समय हुआ, रेमी उसे दोबारा देखने के लाभ का विरोध नहीं कर सका। इसलिए वो नूर हाउस वापस चला गया। दरवाज़ा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं और उसने एक चीख सुनी। फिर एक आदमी उस पर चिल्ला रहा था। चीख लगभग अमानवीय लग रही थी। उसका दिल डर से कांप उठा, लेकिन रेमी ने हिम्मत जुटाई और घर की ओर बढ़ा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और दरवाजे पर जोर से मारी। दूर हो, अंदर से एक उभरी केवल एक दहाड़ सुनाई दी। उसकी दर्द भरी चीखों ने रेमी को हिम्मत दी और उसने बार बार दरवाजे पर तब तक धक्का दिया जब तक कि लकड़ी के टूटने की आवाज़ नहीं आई। वो अंदर कूद गया और सामने का दृश्य देखकर भयभीत हो गया। नूर कोने में दुबकी हुई थी, परछाइयों ने उसे छुपा रखा था। आमिर उसके सामने खड़ा था, उसके हाथ में हथौड़ा था। उसका चेहरा एक भयंकर पीड़ा से भरा हुआ था। उससे दूर रहो, रेमी चिल्लाया और उसके पास गया। नहीं, आमिर ने चेतावनी दी। जैसे ही रेमी नूर के पास पहुंचा, रेमी ने मेज से एक मोमबत्ती उठाई और उसके पास गया। वो दीवार की ओर मुंह करके खड़ी थी और उसने देखा कि उसकी गर्दन के पीछे एक कील घुसी हुई है। अरे निर्दयी, तू अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने कील निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आमिर ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? रेमी ने उस आदमी की बात अनसुनी कर दी और कील को पकड़कर पूरी ताकत से खींचने लगा। उसे छोड़ दो, आमिर चिल्लाया, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन रेमी ने नहीं सुना। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने उस कील को खींचा जो नूर की गर्दन में धंसी हुई थी।
और आमिर पीछे हट गया। पहले उसे उसकी चीख सुनाई दी, फिर अचानक सन्नाटा हो गया। उल्लू की भी आवाज नहीं आई। देखा और पाया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया है, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। रेमी ने नूर की ओर पीछे मुड़कर देखा और उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नूर अब वो नाजुक औरत नहीं थी जिसे उसने बाजार में देखा था और जिससे उसे प्यार हो गया था। फूलों की खुशबू की जगह सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। नूर उसके सामने खड़ी थी, उसके काले बाल चेहरे को ढके हुए थे। तभी हवा का एक तेज झोंका रेमी को पीछे धकेल गया और नूर का भयानक चेहरा सामने आ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका चौड़ा मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ था। वो आगे की ओर झपटी और रेमी तैयार हो गया। एक हमला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो आमिर के पीछे चली गई थी। अपने नुकीले नाखूनों से उसने आसानी से आमिर के पेट के चिथड़े कर दिए और दोनों हाथों से उसके अंगों को फाड़ती जा रही थी। वो उन्हें खा रही थी जबकि आमिर अपनी आखिरी सांस ले रहा था। रेमी उसे स्तब्ध होकर देखता रहा। उसके हाथ पैर कप रहे थे। उसने एक दर्पण की ओर देखा, फिर उसके नीचे खून का एक बड़ा धब्बा बन गया। रेमी एक तरफ जाम होकर खड़ा रहा और उस चुड़ैल को अंगों को खाते हुए देखता रहा, फिर खून को चाटते हुए देखता रहा। खून की एक बूंद भी नहीं बची क्योंकि नूर ने सारा खून पी लिया। रेमी खुद को दरवाजे की ओर भागने के लिए लगातार प्रेरित करता रहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो वहीं जम गया था। उसका दिमाग ये समझ नहीं पा रहा था कि ये खूबसूरत औरत सिर्फ एक मुखौटा थी। सच्चाई ये थी कि वो एक राक्षसनी, एक पिशाचनी जैसी प्राणी थी। नूर ने अपने खून से सने हाथों को चाटा और फिर उसकी नजरें उस पर पड़ी। उसने एक गहरी घुर्राहट लगाई। रेमी कप उठा, लेकिन आखिरकार वो हिलने में सक्षम हो गया। उसने अपनी जमी हुई मुद्रा को तोड़ा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन नूर पहले से ही वहां थी। दरवाजा जोर से बंद करते हुए वो कर्रा उठी। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी पोशाक पूरी तरह से उसके शरीर से चिपक गई थी। खून से लथपथ उसकी ओराई, उसकी हड्डियां चटक उठी। वो धीरे धीरे पीछे हटता गया जब तक कि उसकी एड़ी उस कील के ऊपर नहीं पड़ी जो उसने उसकी गर्दन से निकाली थी। जरूर आमिर ने उस कील को उसकी गर्दन के पीछे गाड़कर उसे वश में किया होगा। यही उसका एकमात्र भागने का मौका था। नूर ने अपना सर एक तरफ घुमाकर उसे देखा। वो एक तरफ झुका और कील उठा ली। नूर हिली नहीं। वो कुछ कहते हुए देखती रही, अपने हाथों को हिलाती रही। रेमी ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। जैसे ही डायन हमला करने के लिए तैयार हुई, उसने उसका गला पकड़ लिया और उसे नीचे धकेल दिया। उसकी नजरें जमीन पर पड़ी और उसे हथौड़ा मिल गया। उसने कील को उसकी गर्दन के पीछे रखा और हथौड़े से उसे ठोक दिया। डायन की गर्दन से एक तीखी आवाज निकली। उसके हाथ मुड़े और हिले, फिर एक इंसान में बदल गई। उसकी त्वचा फिर से पहले जैसी होने लगी थी। उसने उसे पलटा और उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं और उसके खतरनाक दांत भी गायब हो गए थे। वो एक मासूम औरत जैसी लग रही थी जिसे उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। मुझे चोट मत पहुंचाना, नहीं, उसने विनती की। अभी अभी जो कुछ हुआ उसके बाद भी रेमी उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। उसे चले जाना चाहिए था, लेकिन वो जा नहीं सका। उसने अपने बगल में पड़ी आदमी को देखा, या यूं कहें कि उसके अवशेषों को। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, नहीं, उसने गिड़गिड़ाना शुरू किया। आज पूर्णिमा है, इसलिए अपने आप को परिवर्तित होने से रोकना मुश्किल हो जाता है। कील के साथ भी कृपया मेरे साथ रहो। मुझे माफ़ करना, मैं नहीं रह सकता, रेनी ने जवाब दिया। फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और घर से भाग गया। वो गांव छोड़ने के बाद उसने वादा किया कि वो कभी नहीं आएगा। हालांकि 2 साल बाद वो फिर से व्यापार करने के लिए लौटा। वो एक बार फिर बाजार गया और वहाँ उसने नूर को खरीदारी करते हुए देखा। वो पहले जैसी ही दिख रही थी। आज भी उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। वो एक बार फिर उसके पीछे पीछे उसके मकान तक गया। उसने अंदर झांका और उसे एक दूसरे आदमी के साथ देखा। वो एक दूसरे के साथ खुश दिख रहे थे। रेमी को जलन होने लगी।
सच्चाई जानने के बावजूद वो नूर की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। वो पूर्णिमा की ही रात थी। उसने देखा कि नूर शाम को आराम करने के लिए मुख्य कमरे से बाहर चली गई है। रैमी सावधानी से उसके पास पहुंचा। कमरे के बेडरूम की खिड़की से उसने नूर को दर्द से कर्राते हुए सुना। वो अपने रूप परिवर्तन को बदलने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उसे एक कील का सहारा ही था, जिसे उसने उसकी गर्दन के पीछे घुसा दिया था। उसके नाखून गद्दे में धंसे हुए थे। वो खुद को उस हिंसक रूप से रोकने की कोशिश कर रही थी जो उसे दरवाज़ा फाड़ देने पर मजबूर कर रहा था। क्या तुम ठीक हो मेरी प्यारी? रैमी ने उस आदमी को कहते हुए सुना। नूर अभी भी हवा को सूंघ रही थी। उसने अपना सर चारों ओर घुमाया और रैमी सोचने लगा कि क्या उसे उसकी मौजूदगी का आभास हो गया था। वो दरवाजे के पास गई और उसे खरोचने लग गई, लेकिन वो अभी भी इंसान थी और उसमें कुछ भी नहीं था। उसने दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े आदमी को उसे हिम्मत देते हुए सुना। रैमी की ईर्ष्या बढ़ती गई। वो जितना हो सके चुपचाप खिड़की से कमरे में कूद गया और उसकी गर्दन के पीछे से कील निकाल दी। नूर चीखी और रैमी ने अपने सामने उसे बदलते हुए देखा। रैमी खिड़की की ओर दौड़ा और बाहर कूद गया। जमीन पर जोर से गिरा, लेकिन उसने खुद को संभलने का समय नहीं दिया। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जितनी तेज हो सकता था भागा। उसके पीछे उसे मांस के फटने की आवाज़ें और एक आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। रैमी मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, कोई भी नहीं कर सकता।